क्वेश्चन देख लो, पेपर सेट सेकंड है, एक तो पूरा हो गया था, करा दिया था, दूसरा पेपर चल रहा है ये पेपर सेकंड। देखो सबसे पहले हमें P बटे क्यू किस फॉर्म में लिखना है इसको, 104 लिखा, यहाँ पे पॉइंट होता है इसको हटाना है, बटे में लगाना 1000, क्या लगाना है 1000 लगाना है। इसका एलसीएम लोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13, ये बनेगा। एलसीएम तो ले लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। 1000 का एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 5 गुना 5 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे सुनो, 2 से 2 कट हो गया, कट कर दिया, ऊपर 13 बचा और नीचे 5 की पावर 3 क्या बचा, यानी 125 क्या बचा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 13 बटे 125 क्या आ जाएगा, सिंपल। फैक्टरल क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर में आ जाता है ये। फैक्टर गुना करने पर 4 क्या आना चाहिए, 4 एकम 4 आना चाहिए, 1 को 4 से गुणा कर 4 ही आएगा, और जोड़े तो माइनस का 4, फैक्टर बनेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2, नहीं प्लस का नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाँ, क्योंकि देखो ना माइनस का 2 गुना माइनस का 2 प्लस का 4 अपने आप हो जाएगा, गुना करते समय माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। इसके आगे इसको देख लो एक बार पहले, ये समझ आ गया। ये जो +1 है यहाँ पे लिखना है, और ये वाला इसके साथ ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर 0। ये पे 2 गुना 2 गुना x गुना x माइनस 2 गुना x हो गया, और यहाँ 2 गुना x प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे देखना 2 से 2 x से x, अंदर बचा 2x क्या बचा, माइनस का 1, यहाँ 2x प्लस माइनस माइनस का 1, कोई दिक्कत यहाँ पे, पहले बताओ इजी लगा। उसके बाद यहाँ से कुछ कॉमन तो बाहर निकला नहीं था, तो 1 निकाल लेते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। अगर भैया कॉमन ना निकले तो 1 निकाल, हमेशा 1 ही रखते हैं। अगर भैया 1 ना हो तो 1 कुछ कॉमन निकल जाए, हाँ तो वो जो भी कॉमन हो, मतलब जो भी, मान लो यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ पे 2 बार यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ओनली 1 है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 क्या निकालेंगे बाहर। अब ध्यान से देख लो, ये और ये तो बराबर आ गए, इसको एक बार लिखना है ऐसे करके, बराबर 0 लिख दिया, दोनों सेम आते तो एक बार लिख दिया। हाँ, और एक बार इसको जो कॉमन निकाला, एक बार जिसको कॉमन निकाला है, 2x माइनस का 1 बराबर 0। अब सुन लो, ये माइनस के उधर आके प्लस का हो जाएगा ना, और ये 2 का जाएगा, 2 का जाएगा बटे में, आ गया 1/2, कितना आ गया, देखो माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का हो गया, 2 गुना में था, भाग में आ गया, इधर माइनस का 1 इधर आके प्लस का 2 इसके बटे में, 1/2 और 30 का आंसर आ गया। लाइनें लगा दी थी उसके बाद, हाँ ठीक है। इनका ज्यादा साफ लग रहा है, पेज का फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट, भैया मेरी गंदी हैंडराइटिंग है ना, थोड़ा सुधार लो। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड है। फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट में कुछ चेंज करने की जरूरत है। अब देखो नीचे लोग कैसे ठीक करूंगा वो ध्यान से देख लेना बस। 3 दूनी 6, सबसे पहले 2 को x से करेंगे 2x, 3 को y से करेंगे 3y, बराबर 6/1 कर दो, सिंपल। कहाँ पे ऊपर, हाँ ये तो माइनस है, नहीं नीचे 1/2 लाइन खींच के 1/2 y/2 है, ये y है। ओ अच्छा, अच्छे से लिखो फिर y, ठीक है। हाँ अब ये पहले देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब यहाँ पीछे बराबर है, किसका निशान है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे अब, 2x आ गया 3y आ गया, 6 को 6 से गुना करो 36 आ गया ना। अब देखो एक तो ये बचा आपके पास, क्या मिला, x माइनस वाई बराबर 3, क्या मिला, दूसरा 2x प्लस 3y बराबर 36, कितना बना, 36 कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे सोल्व कर दो।
यहाँ पे 1 लगाओ, लगा दिया। इस 2 को ऊपर गुना और इस 1 को नीचे सबसे साथ लिखा, ये 2x आ गया, 2y 3 दूनी 6, इसको करोगे सेम यही आ जाएगा ना, 2x 3y बराबर 36। किसको नहीं समझ आया यहाँ तक? कुछ नहीं था, नीचे 2 है, इसको ऊपर गुना, ऊपर वाले को, ताकि x बराबर आ जाए, तभी तो काटेंगे x को। समझ आ गया? ये ला गया। अब ये प्लस का नीचे माइनस, इसको कटिंग कर दो, ये प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस, ये प्लस नीचे, ये तो माइनस का 5y क्या हो गया, और ये माइनस का 30 कितना हो गया, माइनस कट कर दो यहाँ से, y आ गया यहाँ पे 30/5, 5 6 के 30, y आ गया 6, कितना आ गया y 6 आ गया। हमें x निकालना है, क्या निकालना है अब x ध्यान से सुनो, इसमें पुट कर दो बस, इस वाले में कैसे करेंगे सुनो, x लिखा माइनस लिखा, y के लिए क्या पुट करना मेरे को 6 लिख दिया बराबर 3, ये माइनस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब बताओ 3 जमा 6 कितना होता है, 9 आंसर। ऑप्शन किस में आ रहा है 9 और 6, किसमें x 9 और y 6। बर्थडे में खाइए मिठाई। इसमें a कितना है, ये आता है आपको, आता है ध्यान से सुन लो। फिर इसको a बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ d कैसे निकालते हैं, किसको पता है, दूसरे में से पहला माइनस करके, दूसरे में से 10 - 7 3 आ गया, क्या आ गया, ये n है कि n है, हाँ लिखा हुआ है, एक ही का 12वां पद, क्या लिखा हुआ है, जब भी लिखा हो ना 12वां पद 13वां पद हमेशा n होता है, क्या होता है वो n दे रखा है, 12 निकालना क्या है, हाँ 12वां पद ज्ञात कीजिए, n निकालना, क्या निकालना है इसमें, n का फॉर्मूला किसको याद है अभी, n निकालना है, a कितना है 7, n कितना है 12 में से एक माइनस करो, d कितना दे रखा है 3, d कितना है, अच्छा 12 में से एक दे बाबू, बोलो 11 गुना 3 33 जमा 7 40 आंसर कितना 40। अब रुक जो एप्लीकेशन नहीं पड़ेगी भैया आपको। नहीं, मुझे पहले बताओ फटाफट कैसे करेंगे। वृत्त बनेगा। हाँ सबसे पहले सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है, बना दिया, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये इसकी त्रिज्या, क्या ये इसकी त्रिज्या। और एक चीज और सीख लो, बताता हूँ आपको, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, कोई बिंदु है, मान लो वो बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा ये रही ऐसे, जो वृत्त को टच करके जाए, जो वृत्त को टच करके जाए, ये स्पर्श रेखा हो गया। फिर एक चीज और, 4 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से दूरी 5, ये रहा वृत्त का केंद्र, इससे दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है ये 5 सेंटीमीटर है। आधार निकालना है, क्या निकालना है, इसका बेस निकालना है, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्या क्या गिवन है, एक तो करण गिवन है, इसमें करण कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी गिवन है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो आप, और अच्छा बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करो ऐसे, और इसको ऐसे कर दो, आप सब ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जहाँ पे बनता है 90 डिग्री, क्या बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट, क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई, ये है इसका करण और ये उसका आधार। अच्छा करण दे रखा 5 सेंटीमीटर, आधार निकालना है, आधार निकालना है ना, और ये कितना दे रखा है, ये कितना 4 से कितना था, ये 4 ऊंचाई था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यही था ना। आपको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसका फॉर्मूला किसको याद है पाइथागोरस वाला, किसका, हाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण को डिनोट के से, आधार ए से, और ये एल से। अच्छा एक चीज और, आप सभी समझ आ रहा है, कर्ण यहाँ पे कितना है 5, कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिया, आधार कितना नहीं पता x का स्क्वायर, लंब कितना है
4 है ना, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, सुन लो, ये जो मैंने बोला लंब और ऊंचाई एक ही चीज होती है। लंब और ऊंचाई, इसे कंफ्यूज मत करो, लंब को ऊंचाई बोलते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेनी। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 क्या आएगा, और ये ऐसे रहेगा। 4 का करेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 क्या आएगा, 16। अब सुनो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब एक छोटी सी बात, प्लस का 16 आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 25 में से 16 गए 9, कितना आएगा, वो बराबर x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, यानी रो, हाँ इसका होता है 3, क्या होता है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ये भी पेपर में आता रहता है, इसको भी अच्छे से कर लो। बता दूं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें फॉर्मूला भी आएगा, वो याद कर लेना ध्यान से। सबसे पहले एक रेखा, एक क्या है रेखा, इसके जो भाग है ए है, बी है, और एक होता है मध्य बिंदु, क्या होता है ये वाला। ये आपको गिवन है, कितना दे रखा है, 1 0, क्या गिवन है, 1 0, ठीक है। एक रेखाखंड का एक सिरा मध्य बिंदु ये है, दूसरे सिरे निर्देशांक बताना है, दूसरे का हमें खुद बताना है, इसका बताना है। इसको x मान लो, इसको y मान लो, मान लिया, और इसको मान लो 0 0, क्या मान लो। आपको दिक्कत, ऐसे ही सवाल करना है ये वाला जब भी आएगा, हो गया। अब सुनो ध्यान से, सबसे तरीका करने का क्या है, हो गया ये वाला, तो x1 y1, x2 और ये y2, सिंपल। और ये वाला, ये x और ये सिंपल y है। अब ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे x लिखा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है, x1 प्लस x2 बटे में 2, और अगर मुझे y की फॉर्म में निकालना है तो y1 y2 बटे में 2, ये मध्य बिंदु का होता है। किसको याद था पहले से ही, ठीक है। अब इस x की जगह मैं 1 क्या लिखूंगा, 1, x1 कितना है 0, क्या है, x2 कितना है x है, बटे में 2, क्या लगाना है यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, x कितना आ गया 2, कितना आ गया, आंसर आ गया। इजी लगा, बिल्कुल आसान था। अब इधर बता रहा हूँ, रुको, यहाँ पे y सुनो, y क्या 0, y क्या है यहाँ पे, y क्या है, y1 कितना है 0, y2 कितना है y, बटे में 2। अब ध्यान से सुन लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को करेंगे 0 आ जाएगा, 0 प्लस y यानी 0, y कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0 2, क्या आएगा, सिलेबस में, हाँ उसमें से कुछ पॉइंट्स कर चुके हैं, वो पेपर में आ सकते हैं ना शायद, हाँ आ जाए, तो वो पढ़ना जो कट भी जाए ना उसको भी पढ़ ले करो, आगे भी पेपर में आते रहते हैं। नहीं भैया, वो मैं इसलिए पूछ रही थी ना, मैं नोट्स बनाने बैठूं तो इसको एक बार समझ लो, साइन यहाँ पे 3/4 है, साइन कितना है यहाँ पे 3/4 है, 10 निकालना है, क्या निकालना है, सबसे इसका तरीका देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये आधार हो गया, ये क्या आधार है, ये आपकी ऊंचाई क्या है, और ये कारण है, क्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ध्यान से मुझे आप बताओ, साइन एक कौन कौन सी साइड होती है, भुजा कौन कौन सी होती है, साइन एक किसको याद है, साइन एक कौन कौन सी साइड होती है, पता नहीं भैया, ये साइड होती है ना, मैं उस दिन याद भी करवाया था फिर भूल गए। सबकी साइड याद करवाई थी मैंने, साइन कोस टेन कोसिकेंड याद करो सारी की, साइन कौन कौन सी भुजा होती है, कोस कौन कौन सी भुजा होती है, टेन होता है लंबटा, टेन क्या होता है लंबटे आधार, इसका जो साइन है ना, साइन होता है लंब बटे करण, क्या होता है साइन का होता है लंब बटे करण। अब ध्यान सुनना, लंब तो ये 3 दे रखा है, ये ऊंचाई जो होती है वही आपके पास लंब है, और कारण यहाँ पे 4,
आपको ये भी गिवन है, आधार निकालना है इसका मतलब। और ये है समकोण त्रिभुज, क्या है इसमें फिर से फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पाइथागोरस कौन सा लगाना है, पाइथागोरस वाला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस बताओ क्या होता है, के का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। के कितना है करण 4, इसका स्क्वायर आधार कितना है नहीं है, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ए का स्क्वायर ये हो गया 9, 16 माइनस में प्लस के किसका हो जाएगा माइनस का, ए का स्क्वायर ये हो गया 7, कितना हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है ये, यहाँ से स्क्वायर टाइप रूट लगा दूँ, क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पे रूट लगा दूंगा, मतलब मेरे पास आधार कितना आया √7, कितना आया √7। बताओ समझ आया कि नहीं समझ आया, आई क्या होगा नॉर्मली तो था ए बी और सी। अब वो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना ए लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी एंगल लिखा होगा ना उसको आपने 90 डिग्री में मानना है, क्या कहाँ मानना है 90 डिग्री पे, यहाँ पे ठीक है। साइन है ना, यहाँ पे क्या ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो जहाँ पे बनेगा 90 डिग्री क्या बनेगा वहां पे लगाना है ए, क्या लगाना है। अब आप मुझे बताओ 10 कौन कौन साइड होती है, 10 लंब बटेदार, हाँ सही है लंब बटेदार। सुनो सुनो, ये रहा लंब और ये रहा आधार, 3/7 क्या आंसर आएगा इसका। इससे बोला tan निकालो, क्या निकालो tan निकालो ना, tan की भुजा क्या होती है अभी बताया तो सही बताया था जिसने, लंब बटे आधार। लंब कौन सा है 3 है, क्या है 3, आधार निकाला √7, क्या निकाला ये रहा 3/7, क्या आंसर है 3/7। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला किसको याद है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल किसको याद है, फॉर्मूला याद नहीं करते आप बार बार। ऐसे है ना भैया, देखो गलत है ये है भैया, इससे रिलेटेड तो होगा पक्का। इसका सिंपल याद कर लो आप, θ/360, थीटा बोलना है, क्या बोलना है फिर आपने जो पिछले करा था वो किसका था, गुना पाई की स्क्वायर, यही था भैया मेरी दो तो गलती थी, 2 गलती मैथ में तो 1 गलती कर दो तो भी 0 नंबर, तब ये बोले कुछ आंसर ही तो नहीं आएगा। बोल देते मेरे को। अब देखो नहीं, मेरे को याद थीटा की जगह हमको क्या रखना होता है हमेशा, थीटा की जगह किसको रखते हैं हम, हाँ एंगल को, कोण को, इसको रख दिया 60, बटे में कितना आएगा, पाई की जगह क्या लिखना है, कुछ मेंशन नहीं है 22/7। त्रिज्या कितनी है 6 × 6। अब ये कटिंग हो गया, यहाँ से 6 से 6 कट कर दिया, ये 6 से ये 6 कट कर दिया, 22 × 6 132/7। आंसर कितना है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।